हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, सुबह सुबह का समय है। छोटा मोटा काम कर चुकी हूँ और मेरी किचन कुछ आज इस तरह से फैली हुई है। सुबह सुबह ही जो है ना मुझे करना है स्टैंड साफ़, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ चुकी है। और थोड़ा थोड़ा करके दिवाली की साफ़ सफाई में मैं लगी हुई हूँ। कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही जो है ना मेरी साफ़ सफाई का काम जो है ना चल रहा है। तो मैंने स्टैंड को पूरा सामान जितने भी, इसमें थोड़े बहुत बर्तन रखती हूँ, बहुत बड़े बड़े जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, वो सारे बर्तन मैं इसमें रख देती हूँ। तो बस वो सारे मैंने बर्तन निकालूंगी। और सुबह सुबह जब मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आप सुबह सुबह जो है ना बहुत सारे काम निपटा सकते हो। 12 बजे के बाद अगर आपसे कोई कहे कि आप साफ़ सफाई वाला काम कर लो, मैं तो नहीं कर सकती। मुझे तो ना सुबह सुबह आप काम दे दो कोई भी, मैं फटाफट जल्दी जल्दी उसको कर लूँगी। तो बस मैं लग गई हूँ। स्टैंड थोड़ी सी ऊंचाई पे लगा है, तो मुझे जो है ना स्लिप पर चढ़कर इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से तो मैं इसको साफ़ कर ही नहीं पाऊँगी। तो बस क्या करना है इसको, वैसे क्या है, पहले जो मकान में जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर ये स्टैंड जो है ना बाहर निकल आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि स्टैंड जो है ना दीवार में ही थम गया है, निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मैं बाहर निकालूँ, लेकिन मैं उसमें एकदम असफल रही। और फिर मैंने इसको निकालना एकदम कैंसिल ही कर दिया, मतलब ये आइडिया कि इसको नहीं निकालना है। इसको जो है ना मैंने यहीं खड़े होकर जो है ना साफ़ किया, क्योंकि ये कीलों में जो है ना बहुत बुरी तरह से इसको फंसा दिया गया है। तो फिर अब निकालने की देखिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो बस यहीं पर जो है ना मैंने थोड़ा सा विम जो लिक्विड होता है ना उससे जो है ना इसको साफ़ करती हूँ। स्टील का स्टैंड है तो बहुत अच्छे से चमक जाता है। बहुत मतलब ये स्टैंड जो है ना मेरा फेवरेट है किचन के अंदर, मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब एक बार इन्वेस्ट कीजिए और लाइफ टाइम इसको यूज़ कर लीजिए। ये वाला सामान है ये। बस इसके बाद जो है ना मेरे घर में जितने भी गंदे कपड़े थे, सारे कपड़ों को मैंने साइड में वॉशिंग मशीन में लगाया, क्योंकि साइड की साइड आप काम करते जाओ ना तो आपके बहुत सारे काम जो है ना हो जाते हैं। और बस यहाँ पर मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ मुझे लगानी है पूरे घर में अभी झाड़ू, क्योंकि साफ़ सफाई के कामों में उलझ गई थी तो झाड़ू छूट गई मेरी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट सारे कमरों में झाड़ू लगाई है। माता रानी को थोड़े से ऊपर मैंने स्थापित किया है, और जिस एरिया में स्थापित किया है वहाँ पर मैं केवल कपड़े से उस जगह को पोंछ देती हूँ, झाड़ू उस जगह नहीं लगाती हूँ। इस साइड के एरिया में जो हॉल का बाहर का एरिया है, इस जगह में जो है ना झाड़ू लगाती हूँ। जहाँ पर आपकी माता रानी विराजमान है आप उस जगह झाड़ू ना लगाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस झाड़ू लग रहा है सुबह सुबह। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन अब दिवाली का समय है तो समझ लो, मतलब कामों में अगर आप उलझ जाओ ना तो लेट हो ही जाते हैं। और इस जगह रखा था हमारा कूलर, तो कूलर मैंने अभी हटा दिया है, क्योंकि थोड़ा ठंड सा मौसम आ गया है। कूलर कोई चला भी नहीं रहा था और जगह फालतू में घेर रहा था। और देखिए कितने सारे दाग जो है ना हो गए हैं। तो इस दागों को आज मुझे निकालना है। ये वाला मेरे पास लिक्विड था तो उसके ऊपर यही वाला सोच रही हूँ लिक्विड मैं डाल दूँ। मुझे लग नहीं रहा है कि इससे दाग निकलेंगे। आप लोग मुझे बताना कि किस चीज़ से दाग निकलेंगे, तो फिर देखूँगी, मार्केट जाऊँगी जब मैं लेकर आऊँगी। वैसे जो हार्पिक होता है उससे निकल जाते हैं, हार्पिक आजकल ख़त्म हो रखा है घर में, तो फिर मेरे पास यही वाला लिक्विड था। ये भी फर्श क्लीन करने वाला लिक्विड है, तो उस पर वो मैंने जो है ना डाल दिया। बस उसके बाद फटाफट गई मैं नहाने, क्योंकि बस मन में ये टेंशन होती है ना कि कहीं ना कहीं पूजा के लिए हम लेट ना हो जाए। ऐसे ही मैं नहा कर आती हूँ। साथ ही साथ आजकल मैं चोटी करने लगी हूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह अगर मैं चोटी नहीं करती तो फिर मैं पूरे दिन ही नहीं करती। कामों में ऐसे उलझती हूँ कि खुद का ही जो है ना ध्यान नहीं रख पाती। तो मैंने सुबह सुबह ही थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या हुई हूँ, बस मॉइस्चराइज़र लगाया है, सनस्क्रीम लगाती हूँ, सनस्क्रीम लगा ली और बस अपने बालों को बांध दिया। यही मेरा श्रृंगार है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, अपनी मांग भर लेती हूँ बस। आज जो है ना खाने में मेरा बेटा सुबह ही निश्चित उसने कर लिया था कि मम्मी आज दाल चावल बनाना। उसका 2 दिन से मन कर रहा है कि मम्मी घर में दाल चावल बनाओ, लेकिन मैंने कल कुछ और बनाया था, परसों कुछ और बनाया था, तो दाल चावल का नंबर जो है ना नहीं आया। क्योंकि परसों अमावस्या थी, कल नवरात्रि शुरू हुई, तो 2 दिन जो है ना दाल बनती नहीं है, तो फिर मैंने दाल जो है ना नहीं बनाई थी। तो आज जो है ना मैं बना रही हूँ घर में दाल चावल का ही भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का। और शाम के समय सोच रही हूँ मैं हलवा बनाऊँ माता रानी के लिए। व्रत मैं नहीं करती हूँ, तो जो लोग व्रत करते हैं वो जो है ना अन्न का भोग नहीं लगाते, लेकिन हम लोग जो है ना व्रत नहीं करते, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और मुझसे जो है ना व्रत होते भी नहीं है। तो मैं जो है ना मीठे का उनको भोग लगा देती हूँ, और घर में जो भी बनता है ना मैं सारी चीज़ों का भोग लगाती हूँ, क्योंकि हम भी खुद व्रत नहीं करते हैं, तो फिर माता रानी को क्यों व्रत करवाएं। तो हमारे घर में जो भी बनता है सब माता रानी को हम भोग लगाते हैं। प्याज लहसुन हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती है, वैसे भी नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए अगर आप लोग खाते हैं
तो आप नवरात्रि में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। फिर देखिए आपके घर में जैसी सुविधा हो उस हिसाब से भी जो है ना आप लोग कर सकते हैं। दाल में ना जो है ना इतनी ज़्यादा कंकड़ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये वही दाल है जिसको मैंने अपने हाथों से दरा था और थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की और वो मिस्टेक जो है ना मुझे इतनी भारी पड़ रही है ना इस दाल को, मैं आपको क्या बताऊँ। अब पैसे खर्च हुए हैं तो इस दाल को फेंक भी नहीं सकती, तो इसको मतलब बनाना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब इसको दरने से पहले मैंने इसको नहीं बीना था, तो मतलब बनाते समय ना बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे इसकी करनी पड़ती है। आधा घंटा जो है ना इसको बीनने में लग जाता है और फिर धोने के बाद जो है ना इसकी मैं गंदगी निकालती हूँ, तो अच्छा खासा समय जो है ना मेरा दाल बनाने में लग जाता है। बस दाल जो है ना मैंने बनने रख दी है ताकि साथ के साथ मेरा खाना भी बन जाएगा और फिर पूजा में जो है ना समय जो है ना लगता है, तो बस आराम से बैठकर मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। मुझे लगता है कि इस खाना जो है ना समय पर अगर बन जाता है ना तो घर का आधा काम पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा, उसके बाद करूँगी माता रानी की पूजा। और ठाकुर जी की आरती अलग होती है और माता रानी की आरती जो है ना मैं अलग से करती हूँ। तो 2 आरतियाँ जो है ना सुबह और शाम के समय जो है ना मेरी यहाँ होती हैं। तो ये है मेरी सुबह की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ ठाकुर जी की और माता रानी की। तो थोड़ा सा जल चढ़ा देती हूँ, रोली का उनको टीका लगा देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ और बस कपड़े उन्होंने पहन ही रखे हैं। आप चाहे तो रोज़ जो है ना उनकी पोशाकें अगर आप लेकर आए हैं दिन के हिसाब से, तो उन्हें जो है ना तरह तरह की आप पोशाकें पहना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, सब भाव का खेल है। आपके जैसे भाव हैं वैसे ही आप जो है ना माता रानी की पूजा कर सकते हो। तो मैं तो जो है ना 2-3 जोड़ी ही पोशाक लाई थी अपने स्थिति के अनुसार। आप अगर चाहते हैं तो तरह तरह की ला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने तो जो है ना पहले दिन रेड कलर की उनको पोशाक पहनाई थी और दूसरे तीसरे दिन फिर जो है ना मैं चेंज कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मैं करती हूँ। ठाकुर जी की जो है ना मैंने आरती कर दी, उसके बाद जो है ना अब करूँगी कपूर और 2 लौंगों से जो है ना मैं माता रानी की आरती करती हूँ। तो आप सब भी आ जाओ सुबह की आरती में माता रानी की पूजा करने। और आप लोग कैसे आरती करते हो सुबह सुबह मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि एक दूसरे से ही जो है ना हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं दीदी हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो सच में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हाँ, रिप्लाई थोड़ा समय पर नहीं हो पाता है, आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयत्न कीजिएगा, नहीं हो पा रहा है। बस अभी हो गया है शाम का समय, मेरा चाय का समय, तो बस चाय पी रही हूँ। और चलिए आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। पिछले 2 महीने से जो है ना मैं एक पायल पहन के घूम रही हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुकी हूँ मैं केवल एक पायल को पहनकर। कभी दिन सही नहीं होते थे, कभी बार सही नहीं होता था, तो बस इसी उलझन में जो है ना एक पायल में ही जो है ना मेरे 2 महीने निकल गए हैं। तो एक पायल जो है ना मेरी टूट गई थी, तो उसको जो है ना जुड़वाने का इतना ध्यान नहीं रहता था मुझे। मार्केट जाती थी, अपना काम किया और वापस आ गई। तो ऐसा जो है ना हाल हो रखा था। आज नवरात्रि है और सोमवार का दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए नई पायल जो है ना मैं पहन लेती हूँ। ये है मेरी नई पायल है, तो अभी खरीद के नहीं लाई हूँ, पहले बहुत पहले की मेरे पास रखी हुई थी, तो बस मैंने उनमें से ही निकाली। कहते हैं ना हम धीरे धीरे स्टॉक करके चीज़ें रख लेते हैं ना इस तरह की, तो पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ काम में आ जाती है। तो बस ये बहुत पहले ली थी मैंने पायलें, काफ़ी अच्छी मोटी पायलें हैं। तो बस सबसे पहले मैं माता रानी को पहना दूँगी इनको, मतलब माता रानी के चरणों में इनको रख दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं अपने पैरों में पहन लूँगी। तो अपनी माता रानी को मैंने चढ़ा दी है। और जब तक माता रानी हमारे घर में रहेंगी तो जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी पहनते हैं, सब हम माता रानी को पहना कर ही जो है ना पहनते हैं। हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि सुहागले जो लेडीज़ होती है ना वो नंगे पैर अपने कभी नहीं रखती हैं। तो मैं तो अभी 2 महीने से कम एक पैर में ही पायल पहन के घूम रही थी। मजबूरी थी, कभी दिन सही नहीं होता था, कभी मेरे दिमाग से ही जो है ना निकल जाता था कि मुझे पायलें चेंज करनी है। तो आज मुझे पता है सही वक्त पर ये चीज़ याद आ गई थी। काफ़ी लोग मुझे टोक भी चुके थे, वीडियोस के तहत नहीं, वैसे चलने फिरने में टोक चुके थे। वीडियोस में तो खैर दिखाई नहीं देती कि मैंने कितनी पायलें पहन रखी हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना आज मैंने पायलें पहन दी। मतलब ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप बस कई चीज़ें होती है आपके दिमाग में नहीं टिकती हैं। तो बस वही हाल था। लगे हाथ जो है ना मैंने अपने पैरों में नेल पेंट भी लगा लिए हैं। नाखून जो है ना हमारे यहाँ नहीं काटे जाते नवरात्रि में,
तो अभी पितृपक्ष चले थे तो पितृपक्ष में भी नाखून नहीं काटे जाते। इसके बाद नवरात्रि शुरू हो गई तो पूरा ये समझ लीजिए पूरा एक ही महीना हो जाता है कि हम नाखून और बाल को जो है ना हाथ नहीं लगाते हैं, मतलब कट उनको नहीं किया जाता। तो बाल तो मैं वैसे भी बहुत कम कटवाती हूँ और नाखून को भी जो है ना नहीं कटवा पा रही हूँ, तो उनको छुपाने के लिए जो है ना मैंने इस तरह से नील पेंट लगा ली है। वैसे मैं बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा मेरे हाथ पैरों में नेल पेंट, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ 2-4 दिन बाद जो है ना अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाती है। इन सारी चीज़ों को ना मेंटेन करना पड़ता है और घर गृहस्थी में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती मेंटेन, या फिर आपके यहाँ मेड वगैरह लगी हो तो आप मेंटेन कर भी लोगे, लेकिन जब आपको अपना घर का सारा काम खुद ही करना होता है ना, फिर ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती। और मैंने अपना जो है ना पुराना मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसका खूब सारा पिटारा मैंने खोल रखा है। तो दिवाली की सफाई में जो है ना जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ ना वो सारी चीज़ें मुझे निकालनी है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उसको मुझे रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। जो चीज़ मैं पहनूंगी केवल वही चीज़ मैं रखने वाली हूँ। कहते हैं जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे ना उसको अगर आप अपने घर में रखते हैं तो एक नेगेटिव ऊर्जा जो है ना आपके घर में इकट्ठी होती चली जाती है। तो बस वही सारा सामान जो है ना मुझे निकालना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आप लोगों को मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं, जो कि आप मुझसे बोलते भी हो दीदी आप रोज़ वीडियो बनाया करो। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।